बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। अब वो अपने चाचा चाची के पास रहता था। चंदन की चाची चंदन से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो उसे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन चंदन जब पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी चाची उसके पास आई और बोली, अरे ओ चंदन, पढ़ लिख कर तू कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? चल छोड़ ये किताबें और जाकर खाना बना। मेरे चिंटू को बहुत भूख लगी है। पर चाची जी, कल मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। कान खोलकर सुन ले चंदन, तुझे अगर इस घर में रहना है तो इस घर का काम करना ही पड़ेगा। तेरे माँ बाप तो मर गए और हमारे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। इसलिए अगर मेरे घर में रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, कल सिर्फ तेरी परीक्षा ही नहीं, मेरे बेटे चिंटू की भी परीक्षा है। उसे समय पर खाना नहीं मिला तो वो कल के लिए परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगा। इसलिए जा, उसे कुछ खाना दे। चाची की बातें सुनकर चंदन को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो क्या करता। बेचारा चुपचाप वहाँ से चला गया। ये सब बातें चंदन के चाचा जी भी सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, क्यों सताती हो बिना माँ बाप के बच्चे को? आज तुम दोनों बच्चों के लिए खाना बना दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम चुप रहो जी, और खबरदार जो मेरे किसी काम में बोले। एक तो ये मुसीबत मेरे सर पटक दी है, ऊपर से इस चंदन के लिए मैं खाना बनाऊं। तुम चंदन पर कितना भी जुल्म कर लो और चिंटू को जितना भी पढ़ा लो, लेकिन तुम्हारा बेटा चिंटू कभी भी चंदन की बराबरी नहीं कर पाएगा। चंदन कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान लाता है। वो दिल का बहुत साफ है, सबकी मदद करता है, और तुमने चिंटू को अपनी तरह बना लिया है। उसे कुछ अच्छी बातें सिखाया करो। दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता है। अगर इसी तरह से खाता रहा तो एक दिन फट जाएगा, समझी? ये कहकर चंदन के चाचा जी वहाँ से चले गए। इसी तरह से कई दिन बीत गए। चंदन सारे घर का काम करता और रात रात भर बैठकर पढ़ाई करता, लेकिन चंदन की चाची को चंदन का रात रात भर जागकर पढ़ना भी पसंद नहीं था। उसने चंदन को परेशान करने का एक नया तरीका निकाला। चंदन, तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो? चाची जी, मैं पढ़ रहा हूँ। इन किताबों को छोड़कर घर का ही कुछ काम कर लिया कर। जा, गांव के वैद्य जी के पास से मेरे लिए दवाई लेकर आ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाची जी, इतनी रात को मैं वैद्य जी के घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे डर लगेगा। तू जाता है या नहीं, या घर से धक्के देकर तुझे निकालूं? चंदन के पास चाची की बात मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो चला गया। लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। कुत्तों की भौंकने की आवाज से उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो डरते डरते चल रहा था कि अचानक उसे रास्ते में एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो, कोई है? चंदन उस आवाज की तरफ गया तो वहाँ एक लड़की थी जिसके पैर में चोट लगी थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। चंदन ने उसे देखते ही कहा, अरे, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है। मैं वैद्य जी के पास जा ही रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मैं चल नहीं सकती। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चंदन ने अपनी शर्ट फाड़कर लड़की के पैर में बांध दी और उससे बोला, अब तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं वैद्य जी के यहाँ से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। चंदन की बात सुनकर वो लड़की एक सुंदर सी परी में बदल गई। फिर जादू की छड़ी घुमाई, सामने एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। चंदन उस सुनहरे दरवाजे के अंदर गया तो वो सोने के संसार में पहुंच गया। वहाँ हर चीज सोने की थी। पेड़ पौधे, फल फूल और जगह जगह सोने के गहनों के ढेर लगे हुए थे। परी ने चंदन से कहा, ये तुम्हारा इनाम है चंदन, जितना चाहो ले जा सकते हो। चंदन ने वहाँ पड़ा
एक सोने का थैला उठाया और उसमें खूब सारा सोना भर लिया। उसने परी को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। चंदन के हाथ में सोने का थैला देखकर उसके चाचा चाची और चिंटू बहुत हैरान हुए और चाची का तो चंदन से बात करने का तरीका ही बदल गया। वो चंदन से बड़े प्यार से बोली, अरे चंदन बेटा, तू तो वैद्य जी के यहाँ गया था, ये इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आया? चंदन ने सारी बात बता दी। अगली रात चाची ने चिंटू को वैद्य जी के घर भेजा तो रास्ते में चिंटू को वही लड़की दिखाई दी, लेकिन लड़की की मदद की आवाज सुनकर चिंटू बिना रुके आगे बढ़ गया। चिंटू को रोकते हुए लड़की ने कहा, सुनो सुनो लड़के, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? क्या तुम वैद्य जी के यहाँ से मेरे लिए दवाई ला सकते हो? भला मैं तुम्हारे लिए दवाई क्यों लाऊं? जाओ जाओ, तुम खुद अपने लिए दवाई ले आओ। वैद्य जी का घर यही पास में है। मैं तो उस परी को ढूंढ रहा हूँ जो सोना देती है। चिंटू की बात सुनकर लड़की परी बन गई। परी को देखते ही चिंटू बोला, अच्छा तुम ही परी हो? तुमने मेरे भाई को बहुत सारा सोना दिया है, मुझे भी दो। परी ने चिंटू के सामने छड़ी घुमाई तो सुनहरा दरवाजा प्रकट हो गया। चिंटू उस दरवाजे के भीतर चला गया तो सोने का संसार देखकर बहुत खुश हुआ। उसने वहाँ कई थैले उठाए और जल्दी जल्दी सोने से भर दिए। वो अपने घर चला गया और अपनी माँ से बोला, माँ, वो सोने का संसार तो बहुत अच्छा है। वहाँ बहुत सारा सोना था, इस चंदन ने तो बस थोड़ा सा ही उठाया। माँ, मैं तो कई थैले भर कर लाया हूँ, देखो माँ। अरे मेरा समझदार बेटा, दिखा दिखा, कहाँ है सोना? जैसे ही चंदन की चाची ने सोने के थैले देखे तो हैरान हो गई। उसमें सोना नहीं बल्कि कूड़ा कचरा भरा हुआ था। उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। उन थैलों को देखकर चंदन के चाचा ने कहा, देखा तुमने, सब कर्मों का खेल है। तुम्हारे बेटे का दिल इस कचरे जैसा है, इसलिए उसे कचरा मिला, और चंदन का दिल सोने जैसा है, इसलिए उसे सोना मिला। किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।